राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान के दिव्य पार्षदों व सिद्ध महापुरुषों में भी कभी कभी ऐसी लीलाएं देखी जाती हैं, काम क्रोध रूपी छठ विकारों का प्रादुर्भाव देखा जाता है, जैसे कि सनत सनंदन तथा देव ऋषि नारद जी जो भगवान की लीला का आधार होते हैं। तो मेरा महाराज जी प्रश्न आया कि जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है, तो पांच भौतिक शरीर में तो स्वाभाविक है, परंतु जब वो दिव्य शरीरों में भी ऐसा भाव आता है तो महाराज जी हमें क्या समझना चाहिए साधकों में? जब हम तुम एक ही बराबर के हो गए और संसार को अब कोई नाटक दिखाना है हमें, तो हम तुम वैसे ही स्वांग करेंगे ना। अगर चतुर खिलाड़ी हैं तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के अवतार हैं। आप 24 अवतारों में आप देखिए, ये प्रथम सर्ग प्रथम भगवान का अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनमें क्रोध नहीं है, इनमें भगवान की लीला की उत्पत्ति छुपी हुई है। अब भगवान लीला करना चाहते हैं जगत में आकर राम रूप से। अब उस लीला का विरोधी भी कोई होना चाहिए जिससे रंग बढ़े लीला में, तो रावण रूपी विरोधी चाहिए। तो रावण रूपी विरोधी कैसे बने? तो सनक सनंदन ने साफ दे दिया जय विजय को, क्योंकि निजी पार्षद ही भगवान का विरोध सह सकते, दूसरा तो सह नहीं सकता। जो ऐसे भगवान वैसे भगवान के पार्षद तो लीला करने के लिए जय विजय बन गए रावण कुंभकर्ण, और सरकार का अवतार होता है राम के रूप में, और विविध प्रकार की पावन लीलाओं की गाथा जो जगत का मंगल करने वाली है। नारद आदि महापुरुष सनकादि महापुरुषों में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है। वो लीला के लिए सूत्र है, इसलिए उनका मिलान अपने कर्म बंधन से युक्त शरीरों से नहीं किया जा सकता। वो दिव्य महापुरुष थोड़ी देर के लिए क्रोध का अभिनय करते हैं क्योंकि उनको लीला प्रकट करनी है। वो दिव्य महापुरुष थोड़ी देर के लिए काम का अभिनय करते हैं, ना कि उनमें कामना है। इसलिए जो सिद्ध महापुरुष भगवान को प्राप्त हो गए हैं, हम इसीलिए उनको समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी बाह्य चेष्टा जन साधारण जैसी रहती है। ऐसे ही भगवान की दिव्य लीलाओं में जो दिव्य महापुरुष हैं वो सब निर्विकार हैं, केवल भगवान की प्रेरणा से थोड़ी देर के लिए वो विकार का अनुभव करते हुए स्वांग कर रहे हैं कि हाँ भाई सनकादि क्रोध से युक्त हो गए। जो निरंतर ब्रह्मानंद में मग्न, वहां क्रोध कहाँ? जो अद्वैत निष्ठा ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं तो द्वैत के बिना क्रोध कहाँ आ सकता है? तो ये बातें समझनी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में जब शरीर शिथिल हो रहा है तब भी मन दूसरों के प्रति ईर्ष्या और क्रोध के विकार शांत नहीं कर पा रहा। हाँ, चूंकि अभ्यास नहीं किया ना पहले से अध्यात्म का, अभ्यास न होने के कारण शरीर बुढ़ा गया, मन बुद्धि थोड़ी बुढ़ा गए। मन बुद्धि तो नवीन ही रहते, शरीर बुढ़ा गया है, मन बुद्धि तो वही है। ये कभी थकित नहीं होते हुए कभी पुराने नहीं होते। ये नवम नवम भोग, नवम नवम राग द्वेष ईर्ष्या ये पैदा करते रहते हैं। इसी के रोकने के लिए भगवान का भजन है। यदि भगवान का नाम जप करो तो सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझसे संतों के प्रति और आपके प्रति मन वचन से कोई अपराध बन गया है शायद, जिसके फलस्वरूप भजन में बहुत आलस प्रमाद आ गया है। श्री जी के लिए रोना जो पहले आता था वो भी गायब सा हो गया। महाराज जी, आप कोई दंड दें या कोई प्रायश्चित बता दीजिए। रोज सुबह प्रातः उठ करके वृंदावन को प्रणाम करके जो हम बोलते हैं वो बोला करो। हे वृंदावन धाम, हमारे जाने अनजाने में व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों से यदि कोई अपराध आपका बन गया हो तो आप हमें क्षमा करें। हर वृंदावन वासी को रोज वृंदावन धाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि रोज प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में यदि कोई अपराध बन गया हो, व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो हे धाम कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। तो जो अपराध होंगे वो सब भस्म हो जाएंगे और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अपराध बनेंगे ही नहीं। ऐसा करो। संस्कृति जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बाहर की दुनिया का संघर्ष और अंदर की दुनिया का संघर्ष दोनों में बैलेंस कैसे करें? अगर बाहर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम ये आकांक्षा रखते हैं कि वैसा ही प्रेम
मिले, बट नहीं मिलता तो फिर महाराज जी अंदर से दुखी हो जाते हैं। ऐसे में आपने आपको कैसे? देखो, बाहर तो जितना जगत है उसको कहा गया विषम, कभी सम तो हो नहीं सकता संसार। जीत विषम संसार, संसार विषम है। और भगवान ने इस संसार को लिखा है दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान। फिर आप इसमें सुख कैसे पा सकते हैं? फिर आप इसमें प्रेम कैसे पा सकते हैं? जब तक सब में भगवान को नहीं देखोगे तब तक दुख मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा, विषमता मिलेगी, अंदर से हमारे पश्चाताप, शोक, चिंता, भय ये मिलेंगे। अगर इसी संसार के व्यवहार में हम जिस व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं उसमें हम झांक के देखें कि मेरे भगवान बैठे हुए हैं और उन भगवान से प्यार करें, तो हमें कभी भी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हर चेष्टा मुझे अच्छी लगेगी। वो गाली भी देगा, प्रतिकूलता भी करेगा तो अच्छा लगेगा। मेरे भगवान है ना, इस रूप में मेरे भगवान है।